अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर हुमैरा। आज मैं आपको इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ पढ़ाऊँगी, हार्ट से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगी, और वो टॉपिक है स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल मेटाबॉलिज्म। कि कार्डिक मसल जो है उसके मेटाबॉलिज्म के स्पेशल फीचर्स क्या हैं। 70% of the energy 70% of the energy is derived from fatty acids. Cardiac muscle is deriving 70% energy from fatty acids. ठीक है। कार्डिक मसल जो है अंडर रेस्टिंग कंडीशंस वो कार्बोहाइड्रेट्स की जगह 70% एनर्जी अपनी फैटी एसिड से ड्राइव कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब when cardiac muscle is in ischemia or in anaerobic conditions, when cardiac muscle is in ischemia or anaerobic conditions, what happens that cardiac metabolism must call on an aerobic glycolysis mechanisms for energy. ठीक है कि जब कार्डिक मसल में इस्कीमिया चल रहा हो या कोई एनारोबिक कंडीशंस हो तो उसमें ग्लाइकोलिसिस जो है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जो है वो एनर्जी का सोर्स बन जाता है. But glycolysis consumes large quantities of the blood glucose, and at the same time it forms large amounts of lactic acid in the cardiac muscle tissue. ठीक है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जो है इसके दो इफ़ेक्ट्स ये हैं कि नंबर वन, ये लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ब्लड में यूज़ करता है. दूसरा, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जो है इसमें लैक्टिक एसिड की बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस होती है, और यही वो लैक्टिक एसिड है जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में चेस्ट पेन का वजह बनता है. ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 95% एनर्जी जो है ATP बनाने में यूज़ होती है. ठीक है। अब 95% energy is used in the synthesis of ATP, and ATP is synthesized in the mitochondria. This ATP is very useful for cardiac muscle contraction and other cellular functions. This ATP is very useful to carry out cardiac muscle contraction and cellular function. ठीक हो गया। ये आप देखिए, ये डायग्राम अगर आप इसको फोकस करें, मैंने इसको इस तरह लिख के रखा हुआ है कि ATP के क्या फ़ायदे हैं. 95 अब कार्डिक मसल जो है वो 95% एनर्जी ATP सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ कर रहा है, और ये ATP कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन और दूसरे सेलुलर फंक्शंस में यूटिलाइज होती है. अच्छा, अब हम आते हैं व्हाट हैपन्स इन सिवियर इस्कीमिया. व्हाट हैपन्स इन सिवियर इस्कीमिया, ये वाली हेडिंग. You can see ATP is converted into ADP. In severe ischemia, what happens? ATP is converted into ADP, and ADP is converted into AMP, adenosine monophosphate, and from AMP you get the adenosine. आपको adenosine मिलता है. This adenosine diffuses into the blood circulatory system and act as a vasodilator. This adenosine diffuses into the blood circulatory system and act as vasodilator. कहने का मतलब ये, मैं थोड़ा आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर दूँ. एडिनोसिन जो है ATP बनती है. 95% ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी जो आपको फूड स्टफ से मिलती है वो ATP बनाती है माइटोकॉन्ड्रिया में. ATP से आपको ADP मिलता है, ADP से AMP मिलता है, AMP से आपको एडिनोसिन मिलता है. और जब सिवियर कॉर्नरी इस्कीमिया होता है तो ये सिवियर इस्कीमिया में हो रहा है. दिस ADP diffuses from the muscle cell, cardiac muscle cells, into the circulating blood and act as a vasodilator. ठीक है। तो ये released adenosine is one of the substance that causes dilatation of the coronary arterioles during coronary hypoxia. कहने का मतलब ये कि जब coronary hypoxia होता है तो एडिनोसिन रिलीज़ होता है. ठीक है।
However, loss of adenosine also has a serious cellular consequences. ये जो adenosine का loss हुआ है इसके serious consequences भी होते हैं, बहुत ख़तरनाक नताइज होते हैं. क्या? Within as little as 30 minutes of severe coronary ischemia, as occurs after a myocardial infarct, about one half of the adenine base can be lost from the affected cardiac muscle cells. होता ये है कि जब कॉर्नरी इस्कीमिया हुआ उसके 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट्स के अंदर अंदर क्या होता है कि एडिनिन बेस जो होती है वो कार्डिक मसल सेल से निकल जाती है. ठीक है, कार्डिक मसल सेल से एडिनिन निकल गई. दिस लॉस कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सिंथेसिस ऑफ एडिनिन एट अ रेट ऑफ ओनली 2% पर आवर. कहते हैं कि ये लॉस रिप्लेस होता है कैसे? 1 घंटे में कार्डिक मसल 2% एडिनिन जो है उस सिंथेसाइज करता है. लेकिन जब बहुत सिवियर कॉर्नरी इस्कीमिया हो जो 30 मिनट से भी ज़्यादा का हो जाए तो इस्केमिक पेन इतनी इजीली रिलीव नहीं हो सकता और यही वजह है कि कार्डिक सेलुलर डेथ हो जाती है. ठीक हो गया. ये मैंने आपको बताया स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल मेटाबॉलिज्म और इनकी समरी ये है कि कार्डिक मसल जो है एनर्जी कौन सी यूटिलाइज़ कर रहा है. कार्डिक मसल फैटी एसिड्स को मेनली यूज़ करता है, लेकिन जब इस्कीमिया होता है या एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है तब वो ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करता है. ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करने के 2 नुकसानात हैं, वो आपने मुझे बताने हैं कौन से हैं, मैंने लेक्चर में बता दिए. इसके अलावा इस्कीमिया में क्या होता है, ATP ADP में कन्वर्ट होती है, ADP AMP में कन्वर्ट होती है. ठीक हो गया. अच्छा, AMP से आपको एडिनोसिन मिलता है. जब सिवियर इस्कीमिया होता है तो एडिनोसिन यूटिलाइज हो जाता है और जो नया एडिनोसिन बनता है वो उसका रेट ऑफ सिंथेसिस क्या है, 2% पर आवर. इसलिए सिवियर इस्कीमिया में एडेनिन सफिशेंट नहीं रहती कि एज अ वेज़ोडायलेटर एक्ट करे और कॉर्नरी इस्कीमिया से रिलीफ दे. ठीक हो गया. ये कार्डिक मसल मेटाबॉलिज्म का बेसिक फीचर है.